महाभारत भाग 22। आखिर दुर्योधन मारा गया। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय। 17वें दिन शल्य कौरव सेना के सेनापति बने। फिर शुरू हुआ युद्ध। पांडव सेना का संचालन युधिष्ठिर स्वयं कर रहे थे। युधिष्ठिर ने मामा शल्य पर शक्ति का प्रयोग किया। मद्रराज शल्य मृत होकर रथ से गिर पड़े। उधर सहदेव ने दुष्ट शकुनी का काम तमाम कर दिया। भयंकर मार काट शुरू हो गई। कौरव सेना तहस नहस हो गई। बचे खुचे भाग खड़े हुए। अब अकेला दुर्योधन बचा था। न सेना थी न रथ था। अपने प्राण बचाने के लिए झील में जाकर छिप गया। 18वें दिन दुर्योधन ना दिखा। कृष्ण और पांडव उसकी खोज में निकल पड़े। झील के पास पहुंचकर भीम ने उसे ललकारा, दुर्योधन तू तो बड़ा वीर बनता था, अब कायरों की भांति यहाँ छिपा बैठा है। साहस हो तो बाहर निकल कर मेरा सामना कर। दुर्योधन सामने न आया। भीतर से दुखी आवाज में बोला, युधिष्ठिर मेरा मन अब युद्ध से हट गया है। मेरे सभी संगी साथी मारे गए, मेरे हथियार टूट गए, मेरा रथ तुम्हारे सैनिकों ने छीन लिया है। राज्य का लालच अब मुझे नहीं है, इसे संभालो, मेरा पीछा छोड़ो। युधिष्ठिर बोले, दुर्योधन तुम्हें समझ बहुत देर से आई। एक दिन वह था जब तुम सुई की नोक जितनी भूमि भी देने को तैयार नहीं थे। अब तो द्रौपदी का अपमान पुकार पुकार कर तुम्हारे प्राणों की बलि मांग रहा है। तुम्हारे हठ के कारण लाखों सैनिकों के लहू से धरती लाल हो गई है। अब तुम भी बच नहीं सकते। दुर्योधन बाहर निकला। उसने कहा, लड़ने को मैं तैयार हूँ, किंतु दो शर्त है। एक समय में मुझसे एक आदमी लड़े, मुझे भी लड़ने के लिए हथियार दिया जाए। श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर हो, लो गदा और भीम से युद्ध करो। दुर्योधन और भीम एक दूसरे से भिड़ गए, जैसे दो पहाड़ आपस में टकरा रहे थे। कभी भीम ऊपर कभी दुर्योधन, दोनों किसी से कम नहीं थे। भीम की गदा की चोट का दुर्योधन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। अंत में कृष्ण का संकेत पाकर भीम ने उसकी जंघा पर इतने जोर से गदा मारी कि उसकी हड्डियां टूट गई। दुर्योधन कराह कर कटे पेड़ की तरह गिर पड़ा। पांडव दुर्योधन को उसी अवस्था में छोड़कर चले गए। थोड़ी देर बाद वहां अश्वत्थामा आया। दुर्योधन को घायल अवस्था में देखकर बहुत दुखी हुआ और बोला, राजन मैं आपके किसी काम ना आ सका, लेकिन आप चिंता न करें, मैं पांचों पांडवों को जान से मार डालूंगा। दुर्योधन के मुरझाए चेहरे पर फिर खुशी झलक आई। उसने अश्वत्थामा को कौरव सेना का विधिवत सेनापति बनाया। अश्वत्थामा, उसका मामा कृपाचार्य और कृतवर्मा तीनों रात के अंधेरे में चल पड़े। पांडवों का निवास रात अंधेरी। थके मांदे पांडव सो रहे थे। सैनिक भी निश्चिंतता से सो गए थे, क्योंकि युद्ध लगभग समाप्त था। अश्वत्थामा आदि चुपके से भीतर खुद घुसकर सर्वनाश करने लगे। अपने पिता द्रोण के घातक धृष्टद्युम्न को कुचलकर मार डाला। पांडवों के 5 बेटे सो रहे थे। अश्वत्थामा ने 5 अभेद बच्चों के सिर काट लिए।
कटे सिर को लेकर वह दुर्योधन के पास पहुंचा। दुर्योधन पहले तो बहुत खुश हुआ। वह समझ रहा था कि वे पांचों पांडवों के सिर हैं, लेकिन जब उसने कटे सिरों को पहचाना तो अपना सिर धरती पर पटक दिया। चीखते हुए अश्वत्थामा से बोला, यह तुमने क्या किया अश्वत्थामा? ये तो पांडवों के बच्चे हैं, इन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा था? मेरी शत्रुता तो पांडव से थी। अरे अश्वत्थामा, तुमने तो मेरे वंश की अंतिम निशानी को मिटा दिया। यह कहते कहते दुर्योधन ने दम तोड़ दिया। यह अंत था उस आदमी का जिसकी लालसा पहाड़ से भी ऊंची थी, लोभ सागर से भी गहरा था, जो घमंडी था, ईर्ष्यालु था, अत्याचारी था, मदांध था। भैया बहनों, अधर्म चाहे कितना बलवान क्यों न हो, एक दिन उसकी हार अवश्य होती है। सत्य देखने में कमज़ोर क्यों न हो, विजय उसी की होती है। सत्यमेव जयते नानृतम। इसलिए जीवन में सदा सत्य और धर्म के मार्ग का ही अनुसरण करना चाहिए। भगवान से नित्य यही प्रार्थना करना, अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृत गमय। तो दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कल के भाग में है महाभारत के बाद, और उसके बाद हम आप लोगों को रामायण की कहानी लेके आएंगे। आप लोग महाभारत में बहुत सहयोग किया, इसके लिए धन्यवाद। और आशा करते हैं आप लोग रामायण भी पसंद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करेंगे। तो मित्रों नमस्कार।